क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग यही 4-5 चैप्टर आपको पढ़ना है। ये सब आपका लास्ट क्लास होते होते खत्म कर देते हैं, समझ गए। आराम आराम से पढ़ते जाना खाली बाले बच्चे। चलिए पहले लिखिए तो 5 चैप्टर अपने अपने कॉपी में उलट पुलट के जल्दी लिखिए। लिख ले। एवं समीकरण है, अम्ल भस्म तथा लवण है, धातु तथा अधातु है, कार्बन तथा उनके यौगिक है और तत्वों का वर्गीकरण। 10th सिलेबस में ही 4-5 चैप्टर आपको पढ़ना है। ये जो चीज आपको है रासायनिक अभिक्रिया, समीकरण, अम्ल भस्म लवण, इसको पढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत। ये फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। ये वाला आता है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ई आता है आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ई आता है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन यहां पर 10वां क्लास में इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फिजिकल से हम लोग को कोई मतलब नहीं है, इसमें डायरेक्ट पढ़ावल जाता है सिलेबस, ठीक ना। चलिए बाले बच्चे पहला चैप्टर लिख करके डैश मारिए एकदम धूप के, एकदम बढ़िया से ऐसे लिखिएगा सब लोग, एकदम अच्छा से ऐसे देखो। चैप्टर 1, ठीक है। और एजा लिख दीजिएगा केमिस्ट्री। हाँ, और बाद लिखिएगा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। समीकरण तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, अंग्रेजी में भी लिख दीजिएगा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इक्वेशन बाले बच्चे लिखिए। देखिए बाबू, इस चैप्टर में सबसे पहला पॉइंट आपका आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आएगा सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक। देखिए इस चैप्टर को समझने के लिए क्या क्या चीज का जरूरत हमको पड़ेगा, पहले उसको हम लोग समझ लेते हैं, ठीक ना। उसके बाद ही चैप्टर शुरू करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग को क्या है कि चैप्टर समझ में तभी आएगा जब तक इस चैप्टर का बेसिक पढ़े रहेंगे, और बेसिक नहीं पढ़िएगा इस चैप्टर का तो आपको समझ में सिलेबस नहीं आएगा। ऐसे तो हमरा पढ़ावे नहीं आता है, लेकिन समझावे कोशिश करेंगे। चलिए बाले बच्चे लिख लिया। सबसे पहला चीज यहां पर लिखिएगा, रसायन किसे कहते हैं। रसायन किसे कहते हैं। रसायन किसे कहते हैं। एकदम बढ़िया से फिर कॉपी में जाके घरे उतारिएगा, क्योंकि फिर कॉपी इतना स्ट्रॉन्ग बनवाएंगे तुम लोग से कि कॉपी एक बार देखोगे तो लगेगा कि हाँ क्या चीज पढ़ाया था मास्टरवा। लिखिए, वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में, वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है या अभिक्रिया करने में सक्षम होता है, अभिक्रिया करने में सक्षम होता है, अभिक्रिया करने में सक्षम होता है, उसे रसायन या रासायनिक पदार्थ कहते हैं। रसायन या रासायनिक पदार्थ कहते हैं। रसायन या रासायनिक पदार्थ कहते हैं। हो गया।
चलिए एग्जाम्पल में लिखिएगा बाबू रसायन का। रसायन का उदाहरण क्या क्या चीज होता है देखिए। सबसे पहले लिख लीजिए सभी 118 तत्व रासायनिक पदार्थ होते हैं। रासायनिक पदार्थ होते हैं। रासायनिक पदार्थ होते हैं। सभी 118 तत्व यानी कुल कितना तत्व होता है? तो 118 तत्व है जो एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है, यानी एक प्रकार का क्या चीज है? रसायन है। कोई दिक्कत? चलिए अब आपको पता है कि यहां पर हम लिखेंगे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम और एग्जाम्पल में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर डॉट 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 etc। बहुत सारा होता है 118 में। तो ये सभी है जो आपका एक प्रकार का क्या चीज है? रसायन पदार्थ होता है। चलिए इसको जल्दी से फटाक से उतार लीजिए, बाले एंड बचे उतार लिए। हाँ जल्दी जल्दी उतारिएगा। पदार्थ, रासायनिक पदार्थ, पदार्थों लिखिएगा। रासायनिक पदार्थों के पास भौतिक तथा रासायनिक गुण पाए जाते हैं। सबसे पहले समझ लीजिए भौतिक गुण और रासायनिक गुण क्या होता है। जैसे मान लिया जाए कि अगर बात कोई करता है बाबू भौतिक गुण का और कोई कहता है रासायनिक गुण का, तो सबसे पहले एकदम समझ लीजिए बाल एंड बच्चे इस जीवन भर काम देगा। बाल बच्चा हो जाएगा तैयो समझाने में मदद देता है। देखिए भौतिक गुण तथा रासायनिक। भौतिक गुण कहने का मतलब है विनोद कि जिसको हम सामने से देखें, सामने से देखकर उसका गुण बतावे। और रासायनिक गुण का मतलब होता है कि जब तक उसमें सटेंगे नहीं तब तक पता चलेगा नहीं। समझ गए? यानी कि बिना अभिक्रिया कैले आपको पता चलने वाला है नहीं। तो जब तक अभिक्रिया नहीं करिएगा, सटिएगा नहीं, तब तक उसका रासायनिक गुण पता नहीं चलता। देखिएगा यही दो गुण के कारण जो है आजकल ब्रेकअप एकदम जम के होता है। दूर से देखने में लगती है ओ माय गॉड, समझ गए? और जब सटता है ओकर बाद पता चलता है कि बाप रे बाप ही तो दम, समझ लेते ना, माने ओकर लूर लक्षण नजर आवे लगता है। तब वहां पर हो जाता है कि तू खुश, हम अपन दुनिया में हम खुश। समझ गया? ले लोटा जे प्यार मोहब्बत हो चल गलो टी ब्लॉक में। समझ गया? तो ये चीज होता है। अब सुनो, अरे मोटा करी देखो क्लास में इतना नहीं हंसना चाहिए, नहीं तो बियाह होगा तिलक सबसे पहले लड़की देखला के बाद कहेगा हथौड़ी को चाहिए। हथौड़ी ले जाएगा पहले यह करेगा, कहेगा बड़ी डिस्टर्ब कर रहा है। अब देखो तब बताओ ये मोटकी ध्यान दे सब। तब भौतिक गुण का मतलब क्या हुआ कि सामने से देख करके किसी के बारे में बता रहे हैं तो उसको कह देते हैं भौतिक गुण। और रासायनिक गुण का मतलब है कि रिएक्शन करने पर। अब समझिए, मान लीजिए सपोज स्त्री जैसी नजर आ रही। अब देख, अब सुनो, भौतिक गुण मान लो कि रासायनिक पदार्थ है, है रासायनिक पदार्थ। इस रासायनिक पदार्थ में दोनों गुण उपस्थित है, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। अब भौतिक गुण कहने का मतलब सामने से इसको देख रहे हो, ओ माय गॉड नहीं, अब सामने से देख रहे हैं तो कह रहे हैं कि सर हाथ बहुत बढ़िया है। पहला गुण बता दिए तो इसका हाथ बहुत बढ़िया है, इसका भौतिक गुण बताए। फिर कहे सर साड़ियों बड़ी बढ़िया है। समझ गए? बोल साड़ी का रंग लाल है सर, और उजर है, बीचवा में और
रंग है, समझ गया। अब सुनिए, अरे मोटकी सुन ना, तीसरा नंबर पॉइंट, सर झुमका बहुत बढ़िया है, ये सब कौची देख देख के बता रहे हैं, भौतिक गुण। फिर कहेगा सर आंख बहुत बढ़िया है, फिर कहेगा सर नाक बढ़िया है, फिर कहेगा सर ये थूथना बढ़िया है, समझे। अब थूथना उथना तो बताइए, सामने से आप देख देख को क्या बता रहे हैं, इसका भौतिक गुण। क्या बता रहे हैं, भौतिक गुण। अब देखिए इसका रासायनिक गुण। मान लिया जाए ये जो आलिया भट्ट है ये आ करके जा खड़ी हो जाए, ठीक है, सपोज डेट, ऐसा होगा नहीं, आके जा खड़ी हो जाए और लइकमन कहे ना कि सर, तो बोल मोबाइल नंबर देना चाहते हैं, यानी कि रिएक्शन होना चाहता है, रिएक्शन करना चाहता है। तो बताइए, तो इसका रिएक्शन में कुछ परिवर्तन होगा कि नहीं होगा गुण। अब मान लीजिए बेचारी चुपचाप बैठे, सबके प्यार भरी निगाहों से देख रही हो, माय गॉड लड़का बहुत अच्छा है, समझिए कितना स्मार्ट लड़का हमारे कोचिंग में पढ़ रहा है, ठीक ना। अब मान लो कोई लड़का के दिल आ गया, आप कह रहा है सर नंबर देंगे तब बताइए, तब नंबर देगा तो हो सकता है कि 2-4 थप दे देगी, समझ गए। तो क्या हो गया इसका रासायनिक गुण। जब तुम रिएक्ट करना चाह तो यो रिएक्ट कर दी तुमको, समझ गए ना। अब कहेगा कि सर मान लीजिए कि इसको पानी पुरावेंगे तो एक तो रासायनिक पदार्थ अपने है और एक रासायनिक पदार्थ तुम पानी झोंके लगी कह रहा है कि एक हम पानी झोंकेंगे, तो बताओ पानी झोंकेगा हो तो कपड़वा भीग नहीं जाएगा इसका मतलब है घुसिया जाएगी। तो इसका रासायनिक गुण का हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है कि नहीं। फिर कहोगे कि आई सर तीसरा रासायनिक गुण की मान लीजिए सर कि एक हम रोड पर साथे हाथ पकड़ के चलेंगे तो सर, समझ गए। तब बताइए इसमें भी तुम क्या कह रहे हो, रिएक्शन की बात कर रहे हो। तो जब रिएक्शन करने की बात करोगे, समझ गए, तब वो होगा आपका रासायनिक गुण। रिएक्शन करने की बात आएगी तो क्या चीज, रासायनिक गुण। क्लियर। भौतिक गुण माने, भौतिक गुण कहे के मतलब भौजी को सामने से देखकर गुणों को बताना भौतिक गुण कहलाता है। और रासायनिक गुण, रासायनिक गुण का मतलब है कि भौजी के साथ रिएक्शन करने लगी सोचना, समझ गए, यह रासायनिक गुण कहलाता है, समझ गए। चल मोटका ध्यान दे, जड़ी बड़ी देख ले आलिया भट्ट के। तो आगे बढ़ा जाए, यहां पर लिखिएगा तत्वों या परमाणुओं की संख्या, तत्वों या परमाणुओं की संख्या। जैसे मान लिया जाए कि आप लोग को ऐसे बोल दे बाबू, कोई ए दिया हुआ है, कोई एलिमेंट ए, कोई क्या है एलिमेंट। अब ए कोई एलिमेंट दिया हुआ है तो बताइए कि ए की संख्या कितना है, 1 है। अगर मान लिया जाए कि A2 लिखा हुआ है तो ए का मतलब के गो समझेंगे, एगो 2 समझेंगे। यही चलते तो लिख के तो नहीं के नापी थलियो। अच्छा अब देखिए A2 का मतलब के हो गया 2। अब देखो विनोद के पापा, इन्हें देखो 2A, इसका मतलब बताइए ए की संख्या के गो है, इसका मतलब कि ए की संख्या 2 गो। अगर मान लो कि 2A2 लिखा हुआ रहे, इसका मतलब 2 दूनी 4। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए आगे, अब मान लिया जाए कि आपके पास ऐसे लिखा हो A2 N2 A2 V2 C2 गोंडू मिंडू। अब देखिए, अब ये दिया हुआ हो, अरे कंपाउंड लेना चाहिए था कुछ। अब देखो यहां पे मान लिया जाए कि A है और यहां पर आपके पास लगा दिया गया है हाफ, तो इसका मतलब A की संख्या कितना है, 1/2 यानी आधा। इसको क्या बोलते हैं, आधा। अब मान लिया जाए कि आपके पास 2AB लिखा हुआ है, तो 2AB कहने का मतलब कौची होगा, A की संख्या 2 और B की संख्या 2। अगर लिखा हुआ रहे बाबू AB2, इसका मतलब A की संख्या एगो और B की संख्या 2। अगर यहां पर 2AB2 लिखा रहे, इसका मतलब A की संख्या
बी की संख्या 4, बी की संख्या 4, इससे ही गुना ना हो जाएगा, दो दूनी 4। अब देखिए यहां पर कुछ ऐसे लिखा हुआ रहे 2ab, यहां पे 4ab2 रहेगा, तो ए की संख्या के गो और बी की संख्या 8 को। यहां तक समझ में आ गया? चलो तो इसको एक बार कॉपिया में अपन लिखो। चलो बाहुबली के दामाद लिख लिया तुम लोग लिखो नहीं तो कटप्पा के अच्छा ए बाबू, मान लिया जाए K2Cr2O7 है, इसमें बताइए पोटेशियम के संख्या के गो, यहां पर Cr2 लिखा हुआ है, ऑक्सीजन का 7, सही है, एकदम फ्रेश। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 में आते हैं। 2NH3 का नाम सुना है, अमोनिया बोलते हैं इसको। नाइट्रोजन की संख्या के गो, क्योंकि आगे लगा हुआ है। हाइड्रोजन की संख्या के गो, ये अपने अपने रंगवा का बदल जाता है जी। हाइड्रोजन की संख्या के गो, 6 गो कि 5 गो? 5 ना। अच्छा 5 कौन कह रही है, 6 कौन कह रही है? अब 5 कहे वाला अब कुछ न कहे वाला अरे ये जो आगे संख्यवा रहता ना है, ये गुना हो जाता है, तो इससे गुना होगा तो 2 होगा, इससे ही गुना होगा तो 3 दूनी। हाइड्रोजन की संख्या, चलो आप बताओ H2SO4 का नाम सुना है ना? ये ऐसा एसिड है ना कि अगर गलती से केकरो झोंक दिया जाए तो एकदम खत्म, समझ गया, एकदम खराब। कभी कभी नहीं देखता था, अब तो नहीं होता है। पहले के जमाना में जैसे आज से 20 साल पहले जाओगे तो कोई लड़की के मान लो कि कोई लड़का एकदम अति करने लगा कि हमको तुमसे प्यार हो गया है, समझ गया, दिल वाला। अब वो लड़की बेचारी सोती थी ना, ये कोड़िया भाग तो ऐसा ऐसा कितने मिलते। अब वो लड़कावा जबरदस्ती मनावे लगी, ओकरा कहता था ना कि तुम नहीं मानेगी ना तो हम झोंक देंगे एसिड, समझ गए। अब बेचारी के डर हो जाता था, पुलिस प्रशासन भी उतना वो नहीं था, बाहुबली क्रिमिनल लोग के संपर्क में रहता था। अब वो बेचारी डर के कहती थी, वो कहता था आई लव यू, तो कहता ओके आई लव यू टू, समझ गया, बेचारी मान लेती थी। लेकिन अब कोई करके देखे तो ओकरे ऊपर उलट के डाल देगी, समझ गया। अब बताओ हाइड्रोजन की संख्या के गो, सल्फर के गो, एगो न रे, और ऑक्सीजन 4। चलिए लिखिएगा इसको। अब नीतीश कुमार के आने से लड़की लोग के, महिला लोग के बहुते सुरक्षा मिला है। संतुलित करना सीखे, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। ए बाबू हाला ना करो, देखो हाला करोगे तो सबके घरे फोन कर देंगे, फोन करके कहेंगे तो जी कहेंगे मौसी से बात करवाइयो कराओ और फिर कुछ गलती तो नहीं करेगी तो नहीं के मौसी भी फोन करके बोलेंगे। अब मौसा उठा ले तो कहेंगे कोई बात नहीं साड़ू भाई देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया या समीकरण इसको बोलते हैं, समीकरण, ठीक ना। देखिएगा बाले बच्चे, संतुलित का बाले बच्चे कहे के मतलब ना कि खानदान के लेके चलो 500 महीने में, ठीक ना, मतलब तुहानिए देखो। संतुलित रासायनिक अभिक्रिया कहने का मतलब कि एक रासायनिक अभिक्रिया में 2 भाग होते हैं बाबू, आगे चीज मिलेगा, अभी बेसिक में भी पढ़ लो। अभिकारक और एक होता है प्रति, अभिकारक और एक होता है प्रतिफल। तो अभिकारक और प्रतिफल कहा जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया एक घर है, रासायनिक अभिक्रिया एक क्या है, घर है। उस रासायनिक अभिक्रिया में 2 भाई रहते हैं, एक का नाम है अभिकारक और दूसरा का नाम है प्रतिफल। अब देखिए इसके घर में कहा जाता है कि लोटा थरिया के बाद लड़ाई झगड़ा पूरा दम रेल के होता है। बात ऐसा है कि यहां पर एगो घर है, इस घर में बताइए कि 4 गो लोटा है, 4 गो लोटा, 12 गो थाली, 16 गो गिलास,
18 गो चम्मच। अब इतने पर बंटवारा कर। अब मान लीजिए कि एगो भाई इधर है, एगो भाई होने है, तो 4 गो लोटा है, तो बताइए कि 2 गो लोटा इन्हें, 2 गो लोटा इन्हें देंगे। कहेगा कोई बात नहीं, बंटवारा एकदम बढ़िया बढ़िया, बराबर बराबर। अब बताइए 12 गो थाली है, इन्हें 8 गो दे के इन्हें 4 गो दे दे, तुरंत समझ लो ना, भाला लेके तैयार रहेगा, भोंक दो। हमारा थाली कम दे थे, मान ले कि हमारा आगे जनरेशन बढ़ा तो वो कैसे खात, समझ गया। तब बताइए 12 गो थाली था, तो एगो के 8 गो थाली दे दिया, एगो के 4 गो, तो बैलेंस है। बैलेंस कहने का मतलब है कि दोनों तरफ बराबर। तो इधर भी 6 गो थाली देना पड़ेगा और इधर भी 6 गो। अब बताइए 16 गो गिलास एक भी था, 8 गो गिलास इन्हें, 8 गो इन्हें, चम्मच के गो 9 गो। यहां तक तो तुम लोग समझ ही रहा होगा क्या कि घर में एक पेने सोने हिले नहीं देता होगा तुम लोग। तो हाँ अब आते हैं इन्हें। अब बताओ बाबू, एगो अभिक्रिया में H है, Cl2 है और इधर बन गया 2HCl। बताइए ये आपका रासायनिक समीकरण सही बनाया हुआ है? सही है, सही है। इधर बताइए अभिकारक के तरफ हाइड्रोजन के गो, क्लोरीन के गो, दूठो ना रे। अब हेने, अब हेने हाइड्रोजन के गो और क्लोरीन के गो, एगो 2 गो। अब देखिए तो ये दोनों बराबर है कि अनबराबर है? अनबराबर हुआ कि अनइक्वल हुआ है? तो नहीं ज्यादा अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। अब देखो तो अब लड़ाई केकरा लगी छिड़ेगा? ये तो बाबू बराबर है ना हो, एरा लगी तो लड़ेगा नहीं, कहेगा ना चाचा हमारे कोई बात ना। अब कहेगा जब हाइड्रोजन देखेगा तो कहते लाल तोने से बंदूकवा रे ना कि एगो हाइड्रोजन हमारा दिल को 2 गो हाइड्रोजन उले ले हो। तब बताइए कि 2 गो हाइड्रोजन पूरा करे लगी क्या करना पड़ेगा? लड़ाई झगड़ा। कौन तो कह रहा है कि लड़ाई झगड़ा? इधर 2 गो हाइड्रोजन और क्लोरीन के गो 2 गो। अब समझो बाबू हमर, इधर हाइड्रोजन देले है एगो, तो एजा है आपका क्लोरीन 2 गो, एने क्लोरीन 2 गो। तब बताइए कि अब कोई लेकिन कहेगा कि एजा पड़े वाला मिटार देंगे, तो मिटारना नहीं है, कम नहीं करना है, ज्यादा हो जाए, ठीक ना। तब बताइए कि यहां पर हम कितना से गुना कर देंगे कि 2 हो जाएगा? 2 से गुना करेंगे तो 2 आप आगे लगा दो या तो 2 आप पीछे लगा दो, या तो यहां पे लगा दो 2 या तो फिर आप यहां पे लगा दो। अब बताइए हाइड्रोजन में 2 लगाए हैं, यहां पे लिख दिए, तो हाइड्रोजन की संख्या क्या हो गया? देखिए बराबर बराबर है। तो इसको कहते हैं संतुलित रासायनिक अभिक्रिया या तो समीकरण। कोई दिक्कत? चलिए अब इसको जरा सा नोट कर लीजिए। उधर आता तो उन्हें कर देते जैसे अभी देते हैं। N2 प्लस 3H2 और इधर है NH3। N2 प्लस 3H2 उधर है NH3। यही ना दे था बाबू, N2 प्लस 3H2 आईने देले है 2NH3 क्वेश्चन में। अच्छा अच्छा अच्छा, कौन तो कर आंसर वे लिख दिया, मैंने बना लिया ना, चला चलो ठीक। बताइए अभिकारक के तरफ नाइट्रोजन के गो, हाइड्रोजन के गो 6 गो 6 गो। अच्छा अब ये नहीं बताइए नाइट्रोजन के गो, हाइड्रोजन, ये तो भाई बंटवारा का एक लगी हिंदुस्तान पाकिस्तान एक हो जतो ना, मार के लाओ रे बम रे बारूद रे, कि तू 2 गो रख ले हमरा एगो दिले, तू 6 गो रख ले हमरा 3 गो दिले, आधाइए काम। अब बताइए कि एने वाला ज्यादा है और एने वाला कम है, तो बताइए एने वाला के बराबर करने के लिए हम कितना से गुणा करेंगे? और इसको तो 1 गुना 2 बराबर 2 हो गया, 3 गुना 2 बराबर 6 हो गया,
अब बताइए नाइट्रोजन है यहां पर, हाइड्रोजन में भी दो जोड़ना है, तो दोनों कॉमन आ रहा है, दोनों में ना जोड़ना है। तो जब दोनों में जोड़ना हो तो आगे लिख देंगे 2, आगे लिख दे क्या चीज 2, तो 2NH3 बन गया। चलिए हो गया यार का, एक और देते, सीख जाएगी तो कहवे करेगी आ दीजिए। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, यहां पर लिखिए 4CO2। एगो ऐसी लड़का है तक हमारे बियाह में कैमरा फोड़ के दिए, कहा कि कैमरा फोड़ के पैसा ले जाएगा, पूरा कैमरा फोड़ के कैसे देगा। बताइए बाबू, कार्बन इधर के गो, ऑक्सीजन हेने पोटी, ऑक्सीजन लड़ाई हो जाएगा। एने बराबर कार्बन को करने के लिए 4 से, तो 1 × 4 हो जाएगा। 8 करने के लिए 4 दूनी 8 हो जाएगा। आप बताओ 4 कार्बन को लिखेंगे कैसे, 2C2 लिख देंगे। अरे देखो आहा, ये जो है बाय बाय, जैसे देखिए एजा कार्बन लिखल है ना C2, अच्छा मान लो नहीं लिखल है, C है, कार्बन हमको 4 गो बनाना है, तो ये तो कार्बन हम ऐसे 4 गो लिख सकते हैं डायरेक्ट 4C। ये 4C को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं 2C2, 2 दूनी 4, तो 4 आप यहां पर लिख दो, चाहे तो ऐसे लिखो 4 कार्बन, चाहे ऐसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। ऐसे नहीं लिख सकते हो, C4 ऐसे नहीं लिखाएगा, यहां पर अकेले में C4 नहीं लिखा था, जब भी लिखाएगा तो 2 के रूप में लिखेंगे, जब भी लिखाएगा तो कितना के रूप में 2 के रूप में। 4 डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख देना कि लाओ ना 4 एजा लिख दी थी, ठीक ना, तो एजा 4 गलत हो जाएगा, एजा हमेशा लिखाएगा कितना 2, ठीक ना। अब 4 कार्बन लिख दिए, अब ऑक्सीजन में कितना लिखना है बाबू 4, 8 को बनाना है, तो यहां पर कितना लिख देंगे 4, तो 4 कार्बन के साथ 4 ऑक्सीजन मिलकर के 4CO2 बना दिया। देखिए बैलेंस है कि नहीं, कोई दिक्कत। आप बताओ तोहनी के मुंह बासी भात लेखा का समझ गए तैयो, लाइक मनो के देखे थे लटकर है रहे का है, ऐसा क्यों है। चलिए भगवान के नाम लेके 1 2 बनाओ तो जरा, Na+Cl 4NaCl, H2+O2 3H2O, 3H2O नहीं हो जाएगा 6H2O, इसको बनाइए तो जरा दोनों के। NaCl है तो इसको हम 4 लिख दें, ऐसे भी लिखा सकता है, लेकिन नहीं ऐसे यहां पे नहीं लिख सकते हैं, ये वाला गलती हो जाएगा। 4Na2Cl2 लिखा जाएगा, 4NaCl हो जाएगा, समझ गए। आप बताओ H2+O2 है, कितना हाइड्रोजन इधर है 6 दूनी 12, तो यहां पर 6 लिखेंगे, और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 6, तो यहां पे 3 लिखा जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए आज भर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास कल। हाँ बाबू कहां पे, यहां पे 4Cl, जब भी देखो कोई भी कंपाउंड जो होता है ना, ओम नमः शिवाय, जैसे यहां पे आप क्लोरीन लिखिएगा तो क्लोरीन यहां मॉलिक्यूल के रूप में लिखाता है, एटम के रूप में कभी नहीं होता है अकेले। तो ये जो 4 आप लिखते हैं यहां पे नंबर ऑफ मोल को डिफाइन करता है, ना कि मॉलिक्यूल को। ये चलते यहां पर हम लोग मॉलिक्यूल के रूप में पहले लिखते हैं, समझ गए। तो यहां पर एटम के रूप में रह सकता है, लेकिन यहां पर हमेशा मॉलिक्यूल के रूप में लिखना होगा, 2 के रिस्पेक्ट में लिखना होगा। आगे कोई भी रिएक्शन बताएंगे ना आगे, तो वहां पर जैसे मान लो यहां पे ऐसे लिखे, विद्यार्थी ध्यान दो, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, तो H लिख करके यहां पर तुमको Cl2 लिखना होगा, तब आगे रिएक्शन बनाना होगा, क्योंकि यहां पे जो लिखाता है इस स्थान पे ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में लिखाता है, अणु के रूप में लिखाता है, ठीक ना।